जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि गेस क्वेश्चन है। सब्जेक्ट होगा समाज विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे गए हैं। इसमें से 5 प्रश्न पक्का टकराएगा साथियों। शुरू से लास्ट तक देखना है। देखिए, बात कर रहे हैं हम समाज विज्ञान की, बात कर रहे हैं समाज विज्ञान, और उस समाज विज्ञान में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें से हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव छोड़ दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की एक अलग से क्लास डाल देंगे। महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय एवं मानचित्र संबंधित प्रश्न होंगे। लघु उत्तरीय भी होंगे, दीर्घ उत्तरीय भी होंगे, मानचित्र संबंधित प्रश्न है साथियों। तीनों टाइप से क्वेश्चन आएंगे। विशेषकर 7 मार्च को 5 प्रश्न जरूर आएगा। इसमें से जो अभी हम देखने वाले हैं साथियों, एक एक प्रश्न देखिए, मैं आपको बताता रहूँगा कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में विशेष आपको देखकर ध्यान करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, लगभग 10 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी, रामबाण साबित होगी। इसके तहत हम एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे और इसका सोल्यूशन डाल दिया जाएगा। अभी हम केवल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि किस क्वेश्चन को विशेष तरीके से ध्यान में रखना है और उस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है। साथियों, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चन बताता रहूँगा, क्वेश्चन बैंक से तैयार करते रहिएगा। चलिए, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को बताएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्लाइड पे भी दिखेगा साथियों। पहला क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन लिख के तैयार किया हूँ साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यूरोप में, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साथियों, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान क्या था। जब यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, वहाँ पे उसका जब विकास किया गया था तो उसमें जो संस्कृति, जो कल्चर था, उसका क्या योगदान था। पहला क्वेश्चन ये है। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है, पिछले 10 सालों में लगभग 8 साल में जरूर आया है। एकदम बिल्कुल बहुत ही सोच विचार कर कंटेंट को तैयार किया गया है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो बताया जाएगा ध्यान में रखिएगा साथियों, मिस मत करिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। पूरा क्वेश्चन तैयार करते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन है साथियों, जर्मनी एकीकरण, जब जर्मनी का एकीकरण किया गया था उसकी एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में लिखना है, जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में लिखना है साथियों। क्या वर्णन करना है, प्रक्रिया का जो संक्षेप में वर्णन कीजिए, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। तीसरा, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। जब नेपोलियन ने सुधार किया था तो उन सुधारों को निम्नवत तरीके से वर्णन कीजिए, आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों था। बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव था, पता होगा। तो राष्ट्रवादी तनाव क्यों था, राष्ट्रवादी तनाव क्यों था, इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से लिखना है साथियों। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक टू लॉजिक समझिएगा और जब समझ लोगे तो खुद ब खुद लिख दोगे यार, पहले समझो तो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रॉकेट एक्ट क्या था। रॉकेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। विरोध तथा परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में लिखिए। रॉकेट एक्ट जो था उसके बारे में वो क्या था, उसके साथ उसका विरोध क्या हुआ, और जब विरोध हुआ तो उसका रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या आया, उसको भी लिखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। एक एक क्वेश्चन स्लाइड पे दिखेगा। इसको साथियों क्वेश्चन बैंक से, बुक से, कहीं से तैयार कर लीजिए साथियों। इसका भी सोल्यूशन डाल दिया जाएगा। अभी मैं केवल गेस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। गेस क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूना पैक्ट क्या है, उसकी 2 शर्तें लिखिए। पूना पैक्ट जो था वो आपको क्या है, उसको लिखिए कि है क्या, पूना पैक्ट है क्या, और उसकी 2 शर्तें लिखना है। आपको शर्त बताना है, कंडीशन क्या है, उसकी 2 शर्तें लिखिए और विधिवत तरीके से यार, बढ़िया पेन का यूज करते हुए, काले नीले पेन का अच्छे से लिखना है, बहुत बढ़िया तरीके से। रटना नहीं है, समझना है। तो पूना एक्ट क्या है, उसकी 2 शर्तें लिखिए। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है। जो सत्याग्रह विचार था उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या अर्थ है, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, एक एक पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। 1789 में जब क्रांति हुई थी तो उसमें फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। अरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट। अभी तक जितने प्रश्न करवाया हूँ उसमें से पहला और पहले के बाद ये क्वेश्चन नंबर है 9, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ देंगे आपको। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए मतलब समझ रहे हो ना, ये सब कुछ लिखना है टोटल। इटली के एकीकरण में क्या क्या हुआ था कंप्लीटली। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था। संक्षिप्त में लिखें, संक्षिप्त में लिखना है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है। तो संक्षिप्त में लिखने का मतलब है बताना सारा कुछ है लेकिन कम कम लिखना है। तो लिख दीजिएगा, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, संक्षिप्त में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है मित्रों, 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा 1929 में, जब महामंदी पड़ी था उस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि 1929 की महामंडी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 12। सभी क्वेश्चन को आपको याद करने हैं। क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो क्यों शुरू किया और यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। जब उसको वापस ले लिए थे अप्रूवल को, तो उसका मुख्य कारण क्या था उसको भी आपको दर्शाना है। इसमें देख रहे होंगे साथियों, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय भी है, दीर्घ उत्तरीय भी है, मानचित्र भी है, सब कुछ। लेकिन विशेष 7 मार्च को इसमें से 5 प्रश्न जरूर आएगा, और बिल्कुल आएगा, एज इट इज मिलेगा। लेकिन हाँ, पहले सब तो तैयार करो। क्वेश्चन 17 हैं, इन 17 में से 5 टकराएगा, लेकिन कब, जब सारे के सारे याद करे रहोगे तब। तो चलिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया था, और साथ में जो शुरू करने के बाद जो उसको वापस लिए थे अपना, तो वो वापस कानून क्यों लिया गया, इसके प्रमुख कारण क्या थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस पर विश्व पे, अपने वर्ल्ड में क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, इसको समझाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मार्टिन लूथर कौन था। मार्टिन लूथर कौन था, और साथ में बताना है धार्मिक बहस को प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया। मुद्रण कला का उपयोग किया था तो किस प्रकार किया था उसको भी लिखना है आपको। मार्टिन लूथर कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ में धार्मिक बहस को प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया, यह भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में, अब आ जाइए भाई अगले नेक्स्ट स्टेप में, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने लायक बातें हैं। इसका आंसर मिल जाएगा साथियों, लेकिन अभी प्रश्न को डाल रहे हैं कि प्रश्न आपको मिल जाएगा तो अपने आप तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लगे हैं पेपर पास में आ ही रहा है, तो आप खुद तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 2 उपाय लिखिए। अरे भाई जानते हो ना, तो इसके हेतु 2 उपाय लिखना है, और क्यों आवश्यकता पड़ती है इसको भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए, तो इसको भी लिखना है। स्लाइड पे क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसका आंसर अभी नहीं मिलेगा, आंसर आप सब देख लीजिएगा, जिसमें से अगर सही बताऊं मित्रों तो पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोप में राष्ट्रवाद वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत में रॉकेट एक्ट क्या था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14, मार्टिन लूथर कौन था, धार्मिक बहस को प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया था। उसके बाद में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये 5-6 क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इनको प्रॉपर तरीके से इनको मत छोड़ना, बस हमारे कहने में इनको छोड़ना नहीं है, इनको रगड़ के पढ़ना है, और रटने की जरूरत भी नहीं है, केवल समझने की जरूरत है, समझ लीजिएगा। तो ये सारे प्रश्न कैसे लगे, सारे स्लाइड में आपको देखे होंगे। सारे प्रश्न को याद करने का बेहतरीन तरीका है, क्वेश्चन बैंक उठाइए या कोई बुक लिए हो जिसमें प्रॉपर लिखा है कि चीज़ें समझना है, केवल रटना नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है, समझना है, उसको अपने भाषा में ढाल ढाल के लिखना है, और पूरी बात को लिखना है। और ये पार्ट फर्स्ट था, जो गेस क्वेश्चन है उनका पार्ट फर्स्ट था। अभी इसके साथ साथ 5 पार्ट लाएंगे, जिसमें से पार्ट फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी 4 पार्ट और आएंगे। तो आपका अगले आने वाले पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे, फिर 25 होंगे, फिर 30 होंगे, लगभग कवर करवा देंगे सामाजिक विज्ञान पूरा का पूरा। तो क्वेश्चन कैसे थे कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जनता कैरियर क्लासेस, और सबके साथ अपने जो छोटे भाई बहन लोग हैं उनके साथ भी शेयर कर दिया करो ना यार, क्या कर रहे हो आप सब, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, है ना। आपका भाई लोग आपके लिए लगातार जुटा है। और इसके साथ साथ मैथ के भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं, उनको भी देखते रहिए। मैथ वाले भी ऑब्जेक्टिव लगातार पढ़ ही रहे हैं, अभी एक पार्ट पढ़ा था परसों या नरसों, एक पार्ट आजकल में पढ़ जाएगा। तो चीज़ों को समझिए, और इसी में से क्वेश्चन उठेगा, कहीं बाहर से क्वेश्चन बन के नहीं आता है। क्वेश्चन की डिजिट चेंज करेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज सेम होगा, केवल डिजिट उठा के बदल देगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, रटना नहीं है, केवल समझना है। और समझ विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहीं क्वेश्चन तरह तरह के बन जाते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, वो लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। साथियों, क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और फिर मुलाकात करते हैं, किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो लाया जाए, इसके नीचे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।